So, hey guys, today we are going to do communication skills. Okay, so communication skills is a IT, means Internet Technology chapter of class ninth. Okay, so let's just read for it. Okay, so in class ninth employability skills, you are going to study 5 units. क्लास नाइन्थ के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप 5 यूनिट्स पढ़ने वाले हो. All the units are so structured to give you a good knowledge of those skills which will help you to get employment in various sectors. ये जो यूनिट्स है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, जो आपको एक अच्छी नॉलेज देती है उन स्किल्स की जो आपको बहुत सारे जो है कंपनीज में आपको जो एम्प्लॉयमेंट पाने में मदद कर सकते हैं. So here we will discuss. Wait a minute. So here we will discuss. Here we will discuss the first chapter, that is communication skills. अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है. नहीं आ रही तो दूसरी बार वीडियो बनानी पड़ेगी. ओके, सो in this chapter you are going to learn the various aspects of communication and how to communicate in a very good manner. So in this chapter you are going to learn the various aspects of communication and how to communicate in very good manner. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स, अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स कम्युनिकेशन के, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक अच्छे तरीके से. ओके, तो इंट्रोडक्शन. अब हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब हर चैप्टर के स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले ये आपको टॉपिक आता है कि कम्युनिकेशन है क्या. तो कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन टू वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और वो जो वेरियस थिंग्स है, मतलब वो वेज है कुछ जिनकी तरफ से हम कर सकते हैं, जैसे थ्रू स्पीकिंग, थ्रू राइटिंग या फिर थ्रू सिग्नल्स. ओके, एंड सो वेट अ मिनट. बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यस, बाय स्पीकिंग, या फिर राइटिंग या फिर सिग्नल्स. मतलब वो बोल के भी बात कर सकते हैं, जैसे चिट्ठियाँ लिख के भी बात कर सकते हैं, और सिग्नल से भी बात कर सकते हैं, और बाय अदर मीन्स और भी तरीके हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं. और इन तरीकों को और हम जैसे एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ओके, तो सेंडर, हुज अ सेंडर. आई थिंक मेरी आवाज़ बहुत तेज आ रही है, थोड़ी दूर हो जाती है. What is a sender? The person who is starting the communication. ये जो आदमी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे सेंडर. मतलब हम है, हमने कुछ चीज़ सामने वाले को भेजी है, तो उसके अगर समझ लो, नहीं इस टॉपिक को छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. ओके, तो सामने वाला उसने हमें कोई चीज़ भेजी है तो वो सेंडर हुआ और हम रिसीवर हुए. ओके, तो द पर्सन हु इज स्टार्टिंग अ कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर एक आदमी जो है वो भेजेगा उस चीज़ को और वो दूसरे को मिलेगी, तभी तो वो वापस उसका रिप्लाई देगा फर्स्ट वाले को. ओके, तो मतलब तभी वो जो है रिप्लाई देगा फर्स्ट वाले को.
और आगे चलते हैं। यस, मैसेज बोल गए थे हम। मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू सेंड। और जो मैसेज होता है, अब आप मैसेज करते हो किसी को तो एक इंफॉर्मेशन होती है ना, जो एक सेंडर मीनिंग, अगर समझ लो हम मैसेज करके कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करना चाहते हैं, सेंडर अगर हम है, सपोज सेंडर हम है, तो हम जो चीज़ सेंड करना चाहते हैं उसे हम मैसेज कहेंगे। ओके। एनकोडिंग, नाउ व्हाट इज एनकोडिंग? द वे द सेंडर वांट्स द मैसेज टू बी लुक लाइक। अब वो जो जिस तरीके का जो सेंडर है, मतलब जैसे अगर हम भेज रहे हैं तो हम जैसे चाहते हैं कि मैसेज जाए। अब जैसे हमारे तो आ गए है कि अगर हम हाय भेजते हैं, अगर सपोज हम व्हाट्सएप पे किसी को हाय भेजते हैं, तो फिर उसको हम बोल्ड में कर देंगे, मतलब वो बोल्ड में हो सकता है, उसके बाद वो जो चीज़ है वो बोल्ड में हो जाती है उसके बाद। ओके, तो इसलिए ओके। तो चैनल, नाउ व्हाट्स अ चैनल फ्रॉम विच मीडियम द मैसेज ट्रेवल्स। जिस मीडियम से जो मैसेज है वो ट्रैवल करता है उसे हम चैनल कहते हैं। और रिसीवर क्या है? जो पर्सन, मैंने अभी आपको बताया, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई चीज भेज रहा है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है उसे हम सेंडर बोलेंगे, और जो सेकंड पर्सन है उसे हम बोलेंगे, वेट मिनट, सेकंड पर्सन है तो उसे तो हम बोलेंगे रिसीवर। व्हाट डू वी कॉल हिम और हर? रिसीवर। ओके, मेरी स्पेलिंग गलत होगी तो उसको नज़रअंदाज करिएगा प्लीज। ओके, सो decoding, what's a decoding? What the receiver understands। डिकोडिंग होती है जो रिसीवर अंडरस्टैंड करता है। हमने कोई मैसेज भेजा है, अब जो है हमने एक मैसेज भेजा, इसने इसने एक मैसेज भेजा इसको। अब इसने मैसेज भेजा हाय, तो ये क्या अंडरस्टैंड कर रहा है? हाय। अब व्हाट्सअप, अगर इसने भेजा मैसेज, तो डी कोडिंग, व्हाट रिसीवर अंडरस्टैंड, वो उसे पता चल जाएगा कि पूछे कि मैं कैसे, तुम कैसे हो। ओके, तो उसे डी कोडिंग कहते हैं। और फीडबैक, फीडबैक फीडबैक द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक को हम इस मामले में, इस जो सिचुएशन है, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज, इसको हम रिप्लाई भी कह सकते हैं। इस चीज को हम एक तरीके से रिप्लाई भी कह सकते हैं। प्रिस्पेक्ट, हाँ, प्रिस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। प्रिस्पेक्टिव्स क्या होते हैं? जो प्रिस्पेक्टिव्स होते हैं वो फिक्स्ड आइडियाज होते हैं और थॉट्स होते हैं जो हमें किसी चीज को रिगार्ड करते हुए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फिक्स्ड द thought that your school principal is very strict, so you will not able to talk to him friendly. You always think that he is very strict. तो जैसे सपोज सपोज कोई आदमी या औरत है, ओके, वेट, सपोज कोई अंकल आंटी जो भी है वो है, सपोज कोई अंकल आंटी है जो भी आपको स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो आप उनसे इतने फैमिलियर नहीं हो पाओगे। उससे क्या नहीं हो पाओगे इतने, उनसे इतने फैमिलियर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो स्ट्रिक्ट है।
तो इसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। दिस इज आवर। अब वो हमें वो स्ट्रिक्ट लगते हैं, अब हमें वो स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हमारे ये पर्सपेक्टिव हमारे ये पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स your aunt or your uncle or my aunt or my uncle, anything. Okay, so this is perspectives. Factors affecting perspectives in communication. जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहे perspectives in communication. अब ये जो है हम कैसे perspectives बना लेते हैं, जैसे वो टीचर स्ट्रिक्ट है, हमें कैसे पता चल जाता है कि वो स्ट्रिक्ट है? तो जैसे अब लैंग्वेज है, अब जैसे स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात करते हैं, बिल्कुल प्लीज बी डिसिप्लिन और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो जो लैंग्वेज जो यूज हो रही है कम्युनिकेशन में, वो उसके वो होते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव्स को। और विजुअल परसेप्शन, हाउ पर्सन लुक्स। अब वो अगर सीरियस से दिखते हैं तो आपको तो वो स्ट्रिक्ट ही लगेंगे, है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंस, और पास्ट एक्सपीरियंस विच हिम नहीं, विच हिम यहाँ पे नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है इस साइड पे, तो ये विद हिम आ जाएगा। या पास्ट एक्सपीरियंस विद हिम, अगर कोई टीचर है और उन्होंने आपको डांट दिया है, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है कि वो स्ट्रिक्ट है बहुत और मैं बहुत डरता हूँ या डरती हूँ उनसे। ओके, तो ऐसे। तो प्रीजुडाइज, हाँ प्रीजुडाइज, सम फिक्स आइडिया अबाउट द पर्सन, कोई फिक्स आइडिया कि अरे जैसे वो आ रहे होंगे आपके टीचर वगैरह, कोई भी आ रहा है तो आपको अरे वो आ रहा है, आई थिंक ना वो इस वजह से आ रहा है कि किसी बच्चे ने कोई फोन लाया होगा स्कूल में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं कि आपको उस पर्सन के बारे में एक फिक्स आइडिया पता हो जाता है। और फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम, जब वो आपके साथ है, वो पर्सन जब वो आपके साथ है उस टाइम आप फील क्या करते हो, कैसा करते हो? अगर आपको नर्वस फील होता है क्योंकि वो आपको स्ट्रिक्ट लगते हैं, अगर आप उसके साथ फैमिलियर हो इट मीन्स आपको स्ट्रिक्ट नहीं लगते हैं, वो आपको फनी लगता है और अब आप बहुत फैमिलियर हो चुके हो उनके साथ। तो एनवायरनमेंट, द एनवायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, जब आप उनसे बात करते हो तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे अब आप एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे अब आप एनवायरमेंट में, जैसे आप जब अपने टीचर से बात कर रहे होते हो जिसको जो आपको स्ट्रिक्ट लगती है, उस टाइम एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल हॉट सी हो जाती है कि अब डांट खाऊंगा, अब डांट खाऊंगा, या अब डांट खाऊंगी, अब डांट खाऊंगी, ऐसे करके, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन कहलाई जाती है। पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनली हाउ आर यू अटैच टू हिम, अब मैंने कहा फैमिलियर हो या ना नहीं हो, ठीक है। तो वो पर्सन है वो कितना अटैच्ड है जो हमारे, अब जैसे अगर आपकी कोई चाची वगैरह ही है स्कूल में, तो वो आपके अटैच्ड है, आप उन टीचर को स्ट्रिक्ट नहीं समझते हो, बट यूं ही कोई ऐसी टीचर है जो आपको जिनसे डांट पड़ी हुई है, तो आप उनसे इतने अटैच नहीं होंगे, आप उनको इतना पसंद भी नहीं करते होंगे, तो उनको हम कहते हैं पर्सनल फैक्टर्स, कितना आपको एक दूसरे को जानते हो और कितना आप वो फैमिलियर हो एक दूसरे से, उतना। ओके, कल्चर, योर कल्चर एंड हिज कल्चर आर ऑल्सो अ फैक्टर। अब सपोज वो बंगाली है और मैं हरियाणवी हूँ, तो वो अगर वो बंगाली में बात करेगी और मैं हरियाणवी में बात करूँगी, कोई भी समझ तो पाएगा नहीं एक दूसरे की चीज़ें। तो उसका और हमारा कल्चर भी मैच होना चाहिए ताकि हम और एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाए। अब इसका रीज़न क्या है कल्चर पुट करने का? इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर एक एक का कल्चर बंगाली है, एक का कल्चर हरियाणवी है, अब अपनी अपनी भाषाओं में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन
एक मिनट, मेरे को नया पेन, दूसरा पेन लेने दो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की भाषाएं समझ ही नहीं सकते हो। और जब आपका कम्युनिकेशन अगर होता भी है तो आप एक दूसरे से अटैच हो जाओगे, और आप जिनको आप इतना बुरा समझते थे वो इतना बुरा आपको नहीं लगेंगे। ओके, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन विच रिसीवर गेट्स द बेस्ट पॉसिबल मैसेज। सपोज अगर आप लिख रहे हो हाय, सपोज आप लिख रहे हो हाय, और हाय के आगे हाउ आर यू, ठीक है, ये कॉमा है, ये मैं एक बार बना देती हूँ, हाय, और उसके आगे व्हाट आर यू डूइंग। अगर नहीं, मतलब हाय हाउ आर यू, इधर आप लिखते हो हाउ आर यू, ओके। तो अगर आपको इसको और अफेक्शनेट बनाना है, अफेक्टिव बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हाय लिखोगे तो आप थोड़ा टिप्स लोगे गूगल से कहीं से कि हाउ टू मेक आवर communication effective on any WhatsApp or anything. So you're except saying hi, how are you, you will say hi, how are you doing. Okay, so this is the effective communication. Uh, when the receiver gets the best possible message the sender wants to convey. In other words, if receiver gets the appropriate message that sender wants to convey, is called effective communication. ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पढ़ लो। अब 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब पहले क्लियर, हमारा पहला टॉपिक क्या आता है? पहला टॉपिक आता है हमारा क्लियर। बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से। अब आप करो हाय हाउ आर यू। अब जो मेन चीज है, आप जो कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कि हाय, तुम कैसे हो? और मैं तो ठीक हूँ। अब आप ये बोल दो, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने थोड़ा ये बोल दिया, आई थिंक सो। तो फॉर एग्जाम्पल आप करो हाय हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन। बट ये क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल ही अजीब है। जब तक उसने पूछा नहीं कि आप कैसे हो, आपको नहीं पूछना चाहिए, बल्कि आपको सामने से पूछना चाहिए हाय हाउ आर यू। फिर वो पूछे आई एम फाइन हाउ अबाउट यू, फिर आपको उसे आंसर देना चाहिए आई एम ऑल्सो फाइन। तो बस इस मामले में आपको क्लियर होना है। अब कॉन्साइज, ये जो भी है, आई थिंक कॉन्साइज है, concise. Use simple words and say only what is needed. सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं और वही कहना है जो जरूरी है, मतलब जो बोलना चाहिए, मतलब जो जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कहना अब अगर आपको काम मांगना है, प्लीज सेंड मी वर्क एंड डू यू वांट समथिंग। अब आपको सिर्फ काम ही तो मांगना है, उससे आप ये क्यों पूछ रहे हो कि उन्हें भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? आपको काम मांगना है और सिर्फ बस वही कहना है जो साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, से ओनली व्हाट इज नीडेड। वही कहो जो जरूरी है, आगे का कुछ एक्स्ट्रा मत जोड़िए। कॉन्सेंट्रेट, अब कॉन्सेंट्रेट करिए। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स टू फ्रेज, वही एग्जैक्ट वर्ड्स जो आप बोलना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाय हाउ आर यू डूइंग। अब आप लिखना चाहते हो हाय हाउ अबाउट, हाय हाउ आर यू डूइंग, और आप उसकी जगह क्या लिख दो? हाय हाउ आर यू। तो दिस इज नॉट अ राइट वर्ड। जो राइट वर्ड, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है या फिर फ्रेज होता है, वही लिखना चाहिए। अब करेक्ट स्पेलिंग्स लिखनी चाहिए। सपोज आप लिख रहे हो सैंडेड, अगर आपने लिख दिया सैंडेड, और टेंसेस भी करेक्ट लिखने चाहिए, सैंडेड। अब आप बोलो आई हैव ऑलरेडी सेंड, आप बोलो आई हैव ऑलरेडी सेंडेड दिस, ओके। बट रियल,
जो रियल है वो जो सही है वो मैं रेड से लिख रही हूँ। ओके, जो रियल है वो आई हैव ऑलरेडी सेंट। मैंने ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सेंट। ओके, सो अब ये देखो, अब हमारा एक आ गया है, एक और टॉपिक है। तो यहाँ पे तो हमें करेक्ट कर रहा है कि यूज स्पेलिंग्स, लैंग्वेज और ग्रामर। अब ग्रामर में सेंटेड और सेंट भी आता है, तो करेक्ट स्पेलिंग्स यूज करिए। अगर आप बेस्ट लिख रहे, अगर आप गेट लिख रहे हो, गेट्स लिख रहे हो, सपोज आप गेट्स लिख रहे हो, गेट्स लिखना चाहते हो बट आप सिर्फ गेट लिख दो, तो एक ग्रामर सही नहीं होगी आपके सेंटेंस के हिसाब से। क्योंकि अगर आपके सेंटेंस में सही वर्ड गेट्स है तो वो कुछ, वो कोई स्टोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ना ही गॉट या फिर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो गेट्स, फिर उसे देन ही गेट्स व्हाट ही वांट। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि नाउ ही गेट व्हाट ही वांट। दिस इज नॉट correct grammar. So this is also done, this is also done, this is also done, this is also done. Up coherent, your words should make sense and should be related to the main topic. अब अगर अब ये वाला बहुत अच्छा है, हाँ ये होना चाहिए coherent जो भी है, तो कि आपके वर्ड जो है, जो आप बोल रहे हो वो सेंस बननी चाहिए। वो एक रिलेटेड टॉपिक, मतलब जो रिलेटेड है वो रिलेट करना चाहिए जो मेन टॉपिक है। सपोज आप यूट्यूब के बारे में बात कर रहे हो, कि मुझे अब आपके सामने वाला जो कहता है वो कहते हैं हाँ मुझे तो यूट्यूब पसंद है, अ, तो आप कहोगे हाँ मुझे भी यूट्यूब पसंद, बहुत अच्छा होता है। और धीरे धीरे आप बात करते करते कहोगे मुझे, अरे वो गूगल पे मैंने उस दिन सर्च करा था। अब बीच में से आपका गूगल कहाँ से गया? यूट्यूब के अगर बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो बीच में गूगल नहीं आ सकता है। द मेन टॉपिक, एक मेन टॉपिक पे जिस पे आप बात कर रहे हो उसी से ही रिलेट करना चाहिए। अब यूट्यूब पे बात कर रहे हो जो मेन टॉपिक है, तो यूट्यूब पे ही खत्म होनी चाहिए चीज, ना कि यूट्यूब से सीधा गूगल पे खत्म हो गई। ओके, कंप्लीट, कंप्लीट योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड। आपके मैसेज में जो है सारे नीडेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। अगर वो पूछ रहा है कि मुझे इसमें क्या लिखना है, वर्बल इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या लिखना है, तो आप ये नहीं लिख दोगे तो कम्युनिकेशन, आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस, जो भी चीज़ ज़रूरी है उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो पूरा कंप्लीट करोगे। नाउ कोर्टेल्स, कोर्टेल्स, बी रिस्पेक्टफुल, ये भी हमारा हो गया ना, हाँ ये दोनों भी हो गए। कोर्टेल्स, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। अब रिस्पेक्टफुल रहना, अब ये नहीं ओए तूने ये काम करा है क्या, बिल्कुल, डू यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। ओके, और फ्रेंडली रहना, अब ऐसे नहीं जल्दी से काम भेज दे फिर मैं निकलो, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि फ्रेंडली चीज़ नहीं होती है। आप क्यों, आप जल्दी से भेज दो तो मैं आपका तब तक वेट करूँगा या करूँगी। ओके, एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए अपने मैसेजेस में। अगर बीच में आप अपना कुछ गलत चीज़ लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, और मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए अपने उसमें, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितने बच्चे हमारा। मुझे नहीं लगता मैं इसमें वीडियो में ये कर पाऊंगी कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं, अभी मैं 30 मिनट्स की बना के सेकेंड पार्ट भेज देती हूँ इसको। ओके, उसके बाद ओके, तो मैं सेकेंड सेशन बाद में अभी अपलोड कर देती हूँ। ओके, जस्ट अभी, तो अभी ये 24 मिनट का ही है।